नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है विक्रम बेताल की 10वीं कहानी, जिसका नाम है सबसे बड़ा त्यागी कौन। बेताल के द्वारा विक्रमादित्य को सुनाई गई कहानियाँ बच्चे और बूढ़े बड़ी उत्सुकता के साथ सुनते हैं। बेताल के द्वारा सुनाई गई सभी कहानियाँ बहुत ज्ञानवर्धक है, जो बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए। आइए विक्रम बेताल की कहानी भाग 10 सुनते हैं, जिसका नाम है सबसे बड़ा त्यागी कौन। गंधार देश में ब्रह्मदत्त राजा का शासन था। उसी राज्य में एक वैश्य हिरणदत्त नाम का वैश्य भी रहता था, जिसके मदन सेना नामक एक पुत्री थी। एक दिन मदन सेना अपनी सखियों के साथ बाग में गई हुई थी। तभी संयोगवश वहाँ सोमदत्त नामक सेठ का लड़का धर्मदत्त अपने मित्र के साथ आया हुआ था। धर्मदत्त मदन सेना को देखकर उस पर मोहित हो गया और मन ही मन उससे प्रेम करने लगा। धर्मदत्त घर लौट आया, लेकिन पूरी रात वह बेचैन रहा। अगले दिन वह वापस से बाग में गया, जहां मदन सेना अकेली बैठी थी। धर्मदत्त मदन सेना के पास जाकर अपने प्रेम का प्रस्ताव रखता है, लेकिन मदन सेना इनकार कर देती है। बहुत कहने के बाद मदन सेना नहीं मानी तो धर्मदत्त ने कहा, यदि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। और इतना कहकर धर्मदत्त पास में बह रही नदी में कूद गया। मदन सेना सोचने लगी कि जब डूबने लगेगा तो अपने आप ही बाहर निकल आएगा। लेकिन काफी देर हो जाने के बाद जब धर्मदत्त बाहर नहीं आया तो मदन सेना उसको बचाने के लिए नदी में कूदी और उसको बचाकर नदी से बाहर ले आई। मदन सेना बोला, तुम कितने मूर्ख हो, तुम बाहर क्यों नहीं आए? कितनी देर हो गई थी, यदि तुम नदी में डूबकर मर जाते तो धर्मदत्त बोला, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं अपने प्राण देने के लिए ही नदी में कूदा था, मुझे तैरना नहीं आता। यह जानकर मदन सेना का हृदय पिघल गया और वह कुछ नहीं बोली। फिर धर्मदत्त बोला, मदन सेना, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। मैं पूर्णिमा की रात्रि तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, तुम जरूर आना। मदन सेना, यदि ईश्वर ने चाहा तो मैं जरूर आऊँगी। इतना वार्तालाप होने के बाद वह अपने घर चली जाती है। उधर मदन सेना को देखने उसके घर लड़के वाले आए हुए थे। मदन सेना के माता पिता को लड़का पसंद था और लड़की वालों को भी मदन सेना पसंद थी। बात कुछ यूँ थी कि लड़के की दादी का अंत समय नजदीक था और वह अपनी मृत्यु से पहले अपने पोते का ब्याह होते हुए देखना चाहते थे। इसलिए जल्दी ही मदन सेना का विवाह करने का फैसला कर लिया गया। मदन सेना अपने माता पिता की इच्छा को टाल न सकी और उसका विवाह कर दिया गया। जब मदन सेना अपने पति के पास गई तो वह उदास होकर बोली, यदि आप मुझ पर विश्वास करें तो मुझे अभय दान दे दे। तो मैं आपको एक बात बताऊं। पति ने विश्वास दिलाया और वचन दिया तो मदन सेना ने सारी बात बताई। मदन सेना की बात सुनकर पति ने उसको चरित्रहीन समझा और मन ही मन उसका त्याग कर दिया। मदन सेना को जाने की आज्ञा भी दे दी और उसका पीछा करने लगा। मदन सेना नए कपड़े और गहने पहनकर जा रही थी। तभी रास्ते में उसको एक चोर मिला।
जिसने मदन सेना का आंचल पकड़ लिया। मदन सेना बोली, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे गहने लेना चाहते हो तो ले लो, बस मुझे जाने दो। चोर बोला, मैं तो तुम्हें पाना चाहता हूँ। मदन सेना ने चोर को भी सारा हाल बताया और कहा कि मैं पहले वहां जा आऊं, फिर तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने उसे छोड़ दिया और चोर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर पश्चात मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची। उसे देखकर धर्मदत्त बहुत ही खुश हुआ और पूछा कि तुम अपने पति से बचकर यहाँ तक कैसे आई। तो मदन सेना ने सारी बात धर्मदत्त को बता दी। इसके पश्चात धर्मदत्त पर सभी बातों का बहुत असर पड़ा और उसने मदन सेना के साथ वक्त बिताना अच्छा नहीं लगा। उसने मदन सेना को समझाकर वापस उसके घर जाने के लिए कहा। तो मदन सेना अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में फिर वह चोर के पास गई। चोर सब कुछ जानकर बहुत प्रभावित हुआ और उसे खुद पर गलानी होने लगी। तो उसने मदन सेना को बिना कुछ किए ही वापस घर लौटने दिया। इस प्रकार मदन सेना सब से बचकर अपने पति के पास वापस आ गई। पति ने भी सारा हाल अपनी आंखों से देख लिया था, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों आनंद से रहने लगे। इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ आपकी नज़र में न्याय क्या कहता है? पति, चोर और ब्रह्मदत्त में कौन सबसे बड़ा त्यागी है? राजा विक्रम ने कहा, जो त्याग बिना स्वार्थ के किया जाए वही सच्चा त्याग है। चोर का त्याग सबसे बड़ा त्यागी है, क्योंकि पति तो उसे दूसरे आदमी पर रुझान होने के कारण त्याग देता है। धर्मदत्त का मन इसलिए बदल गया कि उसे भी यह डर लग रहा होगा कि कहीं इसका पति राजा के समक्ष जाकर उसको दंड न दिलवा दे। लेकिन चोर का तो किसी को भी नहीं पता था। इसके बावजूद चोर ने मदन सेना के गहने भी नहीं लिए और न ही उसको कोई क्षति पहुंचाई। इसलिए उन दोनों में अधिक त्यागी चोर था। राजा का जवाब सुनकर बेताल बड़ा खुश हुआ और बोला, राजा, सच में तुम बहुत ही न्यायप्रिय हो। तुम्हारा न्याय विश्व विख्यात होगा। बेताल हंसकर बोला, राजन, तुमने मुंह खोला और मैं चला। इतना कहकर बेताल वापस फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रम वापस बेताल के पीछे पीछे जाकर बेताल को पेड़ से नीचे उतारकर आगे बढ़ते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए और त्याग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की विक्रम बेताल की कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। सुनते रहिए SK स्टोरी @SK बरहनी पर विक्रम बेताल की कहानियाँ। बेताल ने राजा विक्रम को उस एक रात में 25 कहानियाँ सुनाई थी और अंतिम कहानी उस जोगी की थी, जिसके कारण बेताल विक्रम बेताल की कहानियाँ को एक जगह संग्रहित करके उसको बेताल पचीसी नाम दिया गया। आगे आने वाले भाग में हम आपको विक्रम बेताल की कहानी के सभी भाग सुनाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि बेताल ने कौन कौन सी ज्ञानवर्धक कहानियाँ राजा विक्रम को
सुनाई थी। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आपको विक्रम बेताल की कहानी भाग 10 पसंद आई होगी। इस कहानी को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कृपया कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।